हेलो बच्चों। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर हम शुरू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में हमेशा पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है। सो दिस इज द क्वेश्चन यू सी। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD it is given and AB is given, BC, CD, AD and AC is given। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने बना दिया रफ फिगर। सो दिस इज रफ फिगर एंड सो हियर फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन AB। ओके, तो देखिए, सो AB is 4.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट यू कैन ड्रॉ ABS 4.5 centimeter. Okay, after drawing just give the name also. So this is A and this is B. Clear? तो बच्चों मैंने ये लाइन बना दिया। So now you have to draw this line BC. So BC is 5.5 centimeter. Okay, so this you have to draw with the help of scale. So this is 5.5, so here you can keep and like that you have to measure. So this is 5.5। okay बच्चों, ये 5.5 है। So with B as center we have to draw an arc. So you have to draw an arc like this. So the length of this arc is 5.5 centimeter. Clear बच्चों? उसके बाद देखिए AC is 7 centimeter. So now I am going to take 7 centimeter on scale। तो ये देखिए बच्चों, ऐसे करके आपको लेना है 7 centimeter। ओके, यू कैन कीप दिस नीडल ओवर हियर एंड अगेन एंड दिस। ओके, सो दिस इज 7 centimeter। फ्रॉम A you have to draw another arc intersecting the previous arc at this point, and this point my dear students you can call as C। is it clear? Okay, now you see from C to D it is 4 centimeter। okay, so from here I am going to 4 centimeter। okay, so from here draw an arc of 4 centimeter। okay, now AD is 6 centimeter। now take again 6 centimeter। okay, so like this you have to take 6 centimeter। so this from this to this the length is 6 centimeter। so with A as center draw an arc of length 6 centimeter intersecting the previous arc। okay, previous arc at D। तो ये D में इंटरसेक्ट हो गया बच्चों। अब उसके बाद अब ज्वाइंट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ करेंगे बताइए? B to C आप करोगे, A से D करोगे, उसके बाद C से D करोगे, करेक्ट। एंड तो बच्चों ये बन गया फिगर। ठीक है, सो फिगर बनाने के बाद यानी वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप। सो आफ्टर दैट यू हैव टू राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आई एम नॉट राइटिंग, आई विल टेल यू, यू प्लीज राइट दैट। ओके, तो सबसे पहले लिखना है बच्चों, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो लाइन बन गया। उसके बाद विथ B एज सेंटर, क्या बोलेंगे बच्चों? विथ B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, ये आर्क बनाना है ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। तो जो जो बोल रहा हूँ बच्चों लिख दीजिए इन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद बच्चों विथ A एज सेंटर, विथ A एज सेंटर draw an arc of radius 7 centimeter intersecting the previous arc at C। don't you feel this arc is intersecting the previous arc? so you have to say that and at C। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? with C as center draw an arc of radius 4 centimeter। with C as center you have to draw an arc of radius 4 centimeter। उसके बाद बच्चों with A as center, okay, draw an arc of radius 6 centimeter intersecting the previous arc at B। ओके बच्चों, उसके बाद join
आपने केवल ए बी बनाया था, उसके बाद जॉइन बी सी सी डी ए डी एंड ए सी, खत्म। हेंस ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलैटरल। बस बच्चों इस तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 says that the name of the quadrilateral is jump. JU is 3.5, UM 4, MP, PJ and PU is given। ठीक है बच्चों, अभी देखिए मैं इसका रफ फिगर आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑलवेज वी हैव टू मेक रफ फिगर फर्स्ट। रफ फिगर सिंपली बच्चों आपको बनाना है, जस्ट मेक ए 4-sided फिगर ऑफ, ओके बन गया। देखिए फिगर बन गया। जंप के लिए यू हैव टू नेम दिस JUMP, सो दिस इज जंप। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए JU इज 3.5, तो आप इसको बोल लेंगे बच्चों 3.5, UM इज 4, MP इज 5, PJ is 4.5 and PU, and this is PU is given, that is 6.5 centimeter, 6.5 centimeter। Is it clear बच्चों? तो बताइए अब इसको कैसे बनाओगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस इज होमवर्क, बस मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आपको बनाना है ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट JU इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों विथ US सेंटर, बच्चों इफ़ यू वांट टू लोकेट ए पॉइंट नो, यू शुड हैव 2 सपोर्ट। देखिए इस पॉइंट का ये एक सपोर्ट है जो आपको पता है, एंड दिस डायगोनल इज अनदर सपोर्ट जो आपको पता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो इफ़ यू हैव 2 सपोर्ट्स देन यू कैन फाइंड दिस पॉइंट, बट दिस पॉइंट यू हैव ओनली 1 सपोर्ट, दिस इज this one support, another support you have from P, okay? लेकिन P तो आपको मालूम नहीं है, तो पहले आपको P निकालना पड़ेगा बच्चों, P के बाद में आप M निकाल सकते हो। So P कैसे निकालोगे? From J you have to draw an arc of radius 4.5 centimeter, and from U you have to draw another arc of 6.5 centimeter intersecting the previous arc at P। हो गया बच्चों? उसके बाद क्या करोगे? अब ये पॉइंट मिल गए, देन P से विथ P एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों विथ US सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सॉरी, इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट M। फिर आप ज्वाइंट करोगे UM, MP एंड JP एंड UP, एंड हेंस यू विल गेट ए क्वाड्रिलेटरल JUMP। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखा जाए तो बच्चों दोनों एक ही है, यहाँ पे बस आपको AC दिया है एंड हियर UP इज गिवन। इज इट क्लियर? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी विल स्विच ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अबाउट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनाते हैं हम। लेट अस ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। सो दिस इज ए पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? बड़ा आसान है, राइट? तो पैरेललोग्राम का जो नाम दिया है बच्चों, नेम इज मोर, दैट इज MORE, एंड इन मोर इट इज गिवन दैट OR इज गिवन 6 सेंटीमीटर, RE is given 4.5 centimeter, and EO, this is E and this is O, EO is given 7.5 centimeter. Now since this is parallelogram, opposite sides are equal, so if this is 4.5 centimeter, this has to be 4.5 centimeter, this is centimeter, this has to be 6 centimeter. Is it clear? अब देखिए कैसे बनाओगे बताइए। इट्स वेरी सिंपल अगेन, ये भी बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो पहले आपको बनाना है MO, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा बच्चों 4.5 सेंटीमीटर,
सो दिस इज MO, तो ये पूरा है 4.5 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? नाउ यू नो you can locate point E, because for point E you have two support. This is one support, this is another support. For R you have again two support. This is one support, this is another support. But for R you must know what is E. Okay, you don't know what is E now. तो पहले हम E को लोकेट करेंगे बच्चों, फिर E के हेल्प से हम R को लोकेट करेंगे. ठीक है बच्चों? अब E के लिए now I am going to draw 7.5. So this is 7.5. From here with O as center, draw an arc of radius 7.5 सेंटीमीटर. तो बच्चों आप देखिए नीडल को O में रखोगे और ऐसे करके आप बना दोगे. सो दिस बिकम 7.5. उसके बाद बच्चों विथ MS सेंटर ये 6 लेंगे और ये आ जाएगा. सो विथ MS सेंटर देखिए, विथ MS सेंटर draw another arc of radius 6 centimeter intersecting the previous arc. और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट आप बोलोगे E. So this is E. Is it clear? So you have located M, you have located O, you have located E. Now you want to locate R. देखिए R से E का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 4.5 सेंटीमीटर, और R से O का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट फ्रॉम R E इज 4.5. तो बच्चों मैं 4.5 मार्क करूंगा, तो ये है 4.5. ओके, तो फ्रॉम E आई विल मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5. इज इट क्लियर? उसके बाद बच्चों 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर. देखिए कैसे मैं नाप रहा हूँ. यू हैव टू कीप दिस पॉइंटर एट सपोज यू वांट टू मेजर 6 सेंटीमीटर. You have to keep the pointer at 6 centimeter, okay, and go up to this 0. Go up to 0. So this is 6 centimeter. Now keep the pointer or needle, you can say whatever that, pointed edge at O, and draw an arc intersecting the previous arc at R. तो ये जो पॉइंट है बच्चों R है. तो देखिए आपको सारा पॉइंट मिल गया, बस आपको ज्वाइन करना है. उसके बाद you will join O to R, here you will join M to E, here you will join E to R. Okay my dear students, so this is how you made a beautiful parallelogram. Even though this may look like rectangle, but this is a parallelogram. If you measure, this is 7.5 सेंटीमीटर. तो ये बन गया बच्चों मोर इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है पक्का? तो बताइए आप कैसे बनाओगे. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउ यू विल राइट. यू हैव टू से फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट MO इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. उसके बाद विथ OS सेंटर एंड विथ OS सेंटर विथ MS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो ये जो आर्क है 6 सेंटीमीटर का है बच्चों M से. विथ OS सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क of radius 7.5 सेंटीमीटर intersecting the previous arc at E. हो गया बच्चों. उसके बाद with ES center draw an arc of radius 4.5 सेंटीमीटर. उसके बाद with OS center draw an arc of radius 6 सेंटीमीटर intersecting the previous arc at R. Joined OR, RE, EM and EO. Hence MORE is a parallelogram. तो ये जो डायगोनल है बच्चों, ये आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. दिस डायगोनल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस 4 साइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम. इज इट वेरी सिंपल? ओके बच्चों.